हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 43 साइज़ के ब्लाउज की कटिंग करी थी, जिसमें हमने केवल बैक पार्ट की कटिंग और पफ स्लीव की कटिंग करी थी। आज उसी ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग हम करेंगे और उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 43 साइज़ का हम प्रिंसेस कट करेंगे। इसे हम 3 पीस में करने वाले हैं। तो इसमें ब्लाउज में हम पैड नहीं लगाएंगे, विदाउट पैडेड ये ब्लाउज है। अगर आपको इसे 2 पीस में कटिंग करना है तो पहले हम 2 पीस करेंगे, उसके बाद उसको 3 पीस में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको जैसा चाहिए वैसा कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे 3 पीस में करना है, तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना है। तो फ्रेंड्स, ये हैवी साइज़ में आता है। 40 से ऊपर को जो भी ब्लाउजेज जाते हैं वो हैवी साइज़ में गिने जाते हैं, लेकिन जब 42 से ऊपर को जाता है, 42, 44 से, तब हमें डार्ट थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है। 41 इंच तक आप 3 इंच का डार्ट ले सकते हैं। 42 से ऊपर को जाएगा तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा उसी के हिसाब से हमें डार्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आज की कटिंग को देख के आप 42 से लेके 46 साइज़ तक आप इतना डार्ट ले सकते हैं जितना हम इस ब्लाउज में लेंगे। अगर आपका साइज़ 39, 40, 41, 42 है तो आप इस वीडियो को देख के भी कटिंग कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि जो हम कमर में प्रिंसेस कट का डार्ट लगाएंगे वो आपको 3 इंच का लेना है, और जो हमारा आर्मोल में जाएगा डार्ट का मार्किंग, तो वहाँ पर भी हमारा कमर के डार्ट का हाफ लेना है। जब भी हम हैवी साइज़ की कटिंग करते हैं तो अपर चेस्ट और फुल बस्ट के मेजरमेंट में ज़्यादा डिफरेंस रहता है। कई बार 3.5 इंच, 4 इंच, कई बार 5 इंच का भी डिफरेंस रहता है। जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं और अपर चेस्ट का यूज करते हैं तो उस टाइम पे हमें लूजिंग थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, और फुल ब्रेस्ट के हिसाब से कटिंग करते हैं तो हमें लूजिंग उसमें कम देना पड़ता है, क्योंकि फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट ऑलरेडी ज़्यादा रहता है अपर चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से। लेकिन बाद में हमारा ब्लाउज लगभग सेम ही आना चाहिए। जब हम फुल ब्रेस्ट से कटिंग करेंगे तब भी हमारा सेम आएगा, और अपर चेस्ट के हिसाब से भी हम कटिंग करेंगे तो तब भी हमारा सेम आना चाहिए। उसी के हिसाब से लूजिंग देनी पड़ती है। बहुत सारे लोग फुल ब्रेस्ट के हिसाब से कटिंग करते हैं, तो इसके लिए मैं आजकल थोड़ा सा फुल ब्रेस्ट के हिसाब से आप लोगों को मार्किंग बता रही हूँ। तो जब मैं अपर चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग बताऊंगी तो आप भी अपर चेस्ट के हिसाब से ही मार्किंग कीजिए। अगर फुल ब्रेस्ट के हिसाब से बता रही हूँ तो तब आपको फुल ब्रेस्ट के हिसाब से मार्किंग करना है। अब हम आज की मार्किंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमने बैक पार्ट में लेंथ लिया था 16 इंच। अगर आप लोग ने बैक पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप बैक पार्ट की भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी और पिन कमेंट भी कर दूँगी। बैक पार्ट आप देखेंगे तब फ्रंट पार्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बैक पार्ट में हमने ब्लाउज की लेंथ ली है 16 इंच, और फ्रंट पार्ट हमारा बैक पार्ट से बड़ा रहता है, क्योंकि हमारी ब्रेस्ट के हिसाब से जो पफ बनता है उसी के लिए हम फ्रंट साइड में ज़्यादा लेते हैं। तो बैक साइड में हमने 16 प्लस 1.5 इंच में मार्किंग किया था, टोटल 17.5 में मार्किंग किया था। लेकिन फ्रंट पार्ट में हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। अब छोटा साइज़ रहता है तो हम 1 इंच या 1.25 इंच भी ऐड करेंगे तो चलता है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 1.5 इंच तो हमें ऐड करना पड़ेगा। जिस हिसाब से 43 साइज़ का ब्लाउज है तो नीचे की साइड में मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। बैक साइड में हमने 17.5 में मार्किंग किया था, उसके बाद हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 19 इंच होता है। तो 19 इंच में हम नीचे की साइड में मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट के हिसाब से। अब यह हमने एक साथ में ऐड कर लिया है, जिसमें हमारा प्रिंसेस कट का पूरा मार्किंग रहेगा। शोल्डर का मार्किंग करेंगे तो 16 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके 8 इंच में मार्किंग करेंगे। ये बोट नेक है बैक साइड में, इसके लिए हम हाफ करके ही मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आपका जितना मेजरमेंट है शोल्डर का उतना आपको रखना है। 16 इंच भी मेरा बहुत टाइम के बाद अभी आया हुआ है, नहीं तो 16 इंच बहुत कम लोगों का होता है। हैवी साइज़ में पहले भी मैंने कटिंग किया है, लेकिन 14.5 या 15 इंच तक लास्ट रहता है शोल्डर का मेजरमेंट। तो इसके लिए आप लोगों को भी सही तरीके से शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो अपने आसपास में कोई भी टेलर से अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। जब सही तरीके से आप मेजरमेंट लेके रखेंगे तभी आपकी कटिंग भी सही होगी, तभी फिटिंग भी बराबर आएगी।
तो अब हमें फ्रंट पार्ट में डीप नेक करना है। बैक साइड में हमारा बोट नेक था, लेकिन हम फ्रंट में डीप करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें शोल्डर में से माइनस करना पड़ेगा। तो डीप नेक के हिसाब से हम शोल्डर में से 2 इंच माइनस करेंगे। 2 इंच किस में से करना है? हाफ ऑफ शोल्डर में से 2 इंच करना है। अगर आप फुल शोल्डर में से माइनस कर रहे हैं तो तभी आपको 4 इंच माइनस करना है। तो 16 में से 4 इंच माइनस करेंगे तो 12 इंच आता है, उसका हाफ करके 6 इंच में मार्किंग करना है। तो नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है, यहाँ पे भी हम 6 इंच में मार्किंग करेंगे और ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर डाउन करेंगे 1 इंच में और नेक का विड्थ हमें यहाँ से लगाना है 2.5 इंच। तो अभी मैं एक नॉर्मल नेक विड्थ के हिसाब से मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि हमें शोल्डर डाउन करना है। अगर हमें शोल्डर पट्टी कम ज़्यादा करनी पड़ी तो हम उसके हिसाब से नेक की विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा ही करना पड़ेगा, मिनिमम 2.5 इंच का विड्थ रखना है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ पर अभी साइज़ बड़ा है, शोल्डर बड़ा है, इसके लिए 3 इंच में भी नेक का विड्थ आ सकता है। तो नेक के विड्थ से नीचे की साइड में हमने शोल्डर डाउन कर दिया है। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। तो आर्म होल डाउन करने के लिए हमने बैक साइड में जैसे मार्किंग किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। बैक साइड में मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता के रखा है। 7 इंच में हमने मार्क किया था, यहाँ पे भी मैं सेम 7 इंच में मार्क करूँगी। तो आगे भी हम वहाँ पे मार्किंग करके अब दोनों पॉइंट को मिला के हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। अब हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। तो 43 चेस्ट का मेजरमेंट है। फ्रंट साइड में डीप नेक भी है तो हमें लूजिंग देना है प्लस 1.5, क्योंकि नेक हमारा ब्रॉड भी है, डीप भी आने वाला है, इसके लिए हम 1.5 करेंगे। जब हमारा आर्म होल से लेंथ कम आएगा, कई बार हमारा नेक बहुत पैक रहेगा, तो तब हम 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें 1.5 इंच ही ऐड करना है। तो 44.5 हुआ। इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 11.1, 11 से एक सूत ज़्यादा यहाँ पे हम मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे। मैंने बैक साइड में भी 1.25 इंच ही लिया है। अगर आपको मार्जिन ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ये फ्रंट साइड में हमारा ये कितना है, 6 इंच है, यहाँ पे भी हमारा 6 इंच है, लेकिन यहाँ हमारा नेक पूरा फैल के ब्रॉड होने वाला है, डीप भी है, 9.5 इंच तक है। तो आर्म होल के पॉइंट में यहाँ पर हम आएंगे, जो मैंने पहले मार्किंग करके रखी है, वहाँ से अंदर की साइड में 0.75 इंच अंदर आना है। तो इसे हम ऊपर माइनस किए हुए शोल्डर से मिला देंगे। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है। पहले हम लेंथ चेक करेंगे, जितना हमारा लेंथ है उसका हाफ करके मार्किंग कर लेना है। तो ये यहाँ पे मार्किंग आ रहा है, तो मैं अंदर की साइड में भी लाइन हल्का सा ड्रॉ कर लूँगी। तो ये हमारा सेंटर वाला मार्किंग आ गया। अब हम फ्रेंच कर्व से शेप लगाएंगे। तो इस तरीके से रखना है, जो हमने सेंटर निकाला था उस पॉइंट को चेस्ट वाली पॉइंट से मिला देना है। अब हमें नेक के लिए मार्किंग करना है, लेकिन उससे पहले हमारा जो शोल्डर माइनस होता है ना, उसे हम माइनस कर देंगे। तो डीप नेक में हम ऊपर से नॉर्मली छोटे साइज में 0.75 इंच करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 0.75 इंच से एक सूत ज़्यादा का मार्किंग आ रहा है। तो वहाँ पे मैं इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिला के स्ट्रेट कर दूँगी। तो इतना शोल्डर हम ये पूरा कटिंग करके निकाल देंगे। जब डीप नेक रहते हैं, 7.5 से ऊपर का डीप रहता है, तो हम इस तरीके से शोल्डर माइनस कर देंगे। तो हमारे नेक में जितना भी लूजिंग रहेगा, या कई लोगों को शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से आप डीप नेक में शोल्डर माइनस कर देंगे तो आपके शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम और नेक में जो लूजिंग रहती है उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हम स्ट्रेट वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन में करेंगे। 2.5 इंच मुझे शोल्डर पट्टी रेडी रखना है, तो मैं 3.5 इंच में मार्क करूँगी। तो यहाँ पर हमारा नेक का विड्थ 2.5 बचा, तो उतना ही हम रखेंगे। अब हमें नेक डीप के लिए मार्किंग करना है। 9 इंच का डीप रखना है, तो हाफ इंच हम शोल्डर का स्टिचिंग का लेंगे। तो 9.5 इंच में हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे।
और नेक शेप हम यहाँ पे स्वीट हार्ट करने वाले हैं, यानी कि पान शेप हम करेंगे यहाँ पे, और इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब हमें नीचे की साइड से नेक का विड्थ लगाना है। अब ऊपर 2.5 इंच है तो नीचे भी हमें 2.5 नहीं रखना है, नीचे हमें थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बैक साइड में बोट नेक किया है तो फ्रंट में उनको थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए, इसके लिए हम 3.5 में मार्किंग कर रहे हैं। अब ये बड़े साइज़ के हिसाब से कर रहे हैं, आप ये छोटे साइज़ के हिसाब से मत कीजिए। अगर 36 से नीचे का साइज़ है तो आपको 3.5 इंच का विड्थ नहीं रखना है, नहीं तो नेक लूज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच बाहर की साइड में मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे शेप फिक्स करना है, जहाँ पे पाइपिंग लगाना है, वो वाला शेप बना रही हूँ। मार्जिन हम 1/2 इंच अंदर की साइड से कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं चॉक से ही मार्क कर रही हूँ, पेन से मार्किंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो अब मैं इसके ऊपर आप लोगों को पेन से मार्क करके दिखाती हूँ। कपड़े के ऊपर मार्किंग करना थोड़ा सा मेरे को ईजी लगता है, और ये पेपर के ऊपर कटिंग करना मतलब थोड़ा सा भारी पड़ता है ये। तो देखिए इस तरीके से हमें स्वीट हार्ट शेप बनाना है। तो शेप थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, सभी लोगों का थोड़ा चेंज हो सकता है, और ये कटिंग करने के बाद भी हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए। तो अभी तो मैंने ये शेप लगा लिया है। अब हमें डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करना है। तो शोल्डर में मेजर टेप को रखेंगे, यहाँ पर से हमें डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करना है। डार्ट लेंथ यहाँ पे मैं 11.5 इंच में लगा रही हूँ। 11 इंच का डार्ट लेंथ है, उसमें 1/2 इंच मैंने शोल्डर का ऐड किया। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे, ये हमारी बस्ट वाली लाइन है। और नीचे से हमारी लेंथ का मार्किंग था, तो वहाँ पे जितना आया था वहीं पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मैंने पहले से मार्किंग करके रखी है। केवल 1/2 इंच का नीचे मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो इस लाइन को भी मैं अभी स्ट्रेट कर दूँगी। एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, और नीचे हम 1/2 इंच इससे कम करेंगे। ऊपर 4.5 था तो नीचे हमने 4 इंच में मार्किंग किया है। और डार्ट हमें यहाँ पे लगाना है 3.5 इंच का। ये बड़ा साइज है, इसके लिए मैं 3.5 इंच का डार्ट लगा रही हूँ। अब एपेक्स पॉइंट से नीचे दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें डार्ट लगाना है, तो डार्ट हमें यहाँ पर भी लगाना है, जो हमारी एपेक्स वाली लाइन है। तो जो डार्ट पॉइंट है वहाँ से हम 1 इंच या 1.25 इंच, अब ये बड़ा साइज़ है तो मैं 1.25 इंच में मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे जो डार्ट लगाएंगे 0.75 इंच का लगाएंगे। 1/2 इंच का भी लगा सकते हैं, 0.75 इंच से ज़्यादा का नहीं लगाना है। तो ये दोनों साइड में मैंने मार्किंग कर लिया है, दोनों साइड का 0.75 इंच है। अगर आपको यहाँ पे डार्ट नहीं लगाना है, विदाउट डार्ट बनाना है, तो कमर वाली साइड से आप 1/2 इंच या 0.75 इंच ऊपर की साइड मार्क करके क्रॉस लाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 3.5 इंच का डार्ट लगाया था, तो हमें आर्मोल के यहाँ पे भी 3.5 का हाफ करके डार्ट लगाना है। तो पहले मैं यहाँ पे 1.5 इंच का लेंथ ऊपर की साइड में करूँगी। ये पूरा मैं 1.75 इंच नहीं कर रही हूँ। 3.5 इंच का हाफ होता है 1.75 इंच, 1.25 इंच। अब इस तरीके से मैं 1.25 इंच का विड्थ लगाऊंगी। तो यहाँ पे आपको हाफ करके अपने आप कैलकुलेशन निकाल लेना है। तो टोटल हमारा 1.25 इंच यानी कि 1.75 इंच का डार्ट लगेगा। तो दोनों साइड में हमें मार्किंग कर लेना है। पहले हमने नीचे से 1.5 इंच में ऊपर की साइड मार्किंग किया, और उसके दोनों साइड में 1.75 इंच का हाफ हाफ करके मार्किंग कर लिया है। अब पहले वाले पॉइंट को एपेक्स पॉइंट से मिलाना है, और दूसरी साइड भी हमने जो मार्किंग किया है उसे एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। तो एक बार फिर से हम डार्ट को चेक करते हैं। डार्ट हमारा 1.75 इंच का ही आना चाहिए। हमने नीचे से जो लेंथ लिया उसको 1.5 कर सकते हैं, तो बराबर हमारा कमर का हाफ करना है। 3.5 का हाफ हमारा आर्मोल का डार्ट हो गया। अब हमें दोनों डार्ट लेंथ को चेक कर लेना है। तो पहली वाली को हम चेक करेंगे, 6.75 इंच आया। अब मेजर टेप को वहीं पर हमें घुमाते हुए दूसरी साइड की तरफ रखना है, जहाँ पे 6.75 इंच का मार्किंग आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। तो ये दोनों डार्ट की लेंथ सेम आनी चाहिए।
अब हमें नीचे भी चेक करना है, नीचे हमने चेक नहीं किया है। तो 7 इंच नीचे हमारा लेंथ है और दूसरी साइड में 7.5 है। 7.5 का हम पहले इस तरीके से हाफ करेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे। 3.75 इंच आता है और 3.75 का भी हम हाफ करेंगे। तो इस तरीके से बीच के नंबर है तो हमें मेजर टेप को फोल्ड कर लेना है, तो बराबर मार्किंग लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेम मार्किंग सेम नीचे वाली साइड भी कर लेना है। अब यहाँ पर से ½ इंच हम बाहर वाली साइड में मार्किंग करेंगे। दूसरे वाले पॉइंट में आएंगे, यहाँ पे 0.25 इंच करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी साइड की तरफ करूँगी 0.25 इंच। तो फ्रेंच कर्व से इन तीनों पॉइंट को मिला लेना है। पहले मैं सेंटर में हाफ सर्कल ड्रॉ करूँगी। अब हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा रखना है। जो हमने ये तीनों पॉइंट मिलाए ना, 4 पॉइंट, नीचे का भी गिनेंगे तो 4 पॉइंट है, इन चारों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से हमारा शेप बन गया और यहाँ से पॉइंट से हम एपेक्स पॉइंट में मिला देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप बन गया है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो ये पॉइंट की हेल्प से आप प्रिंसेस कट का शेप हाथ से भी दे सकते हैं। अब हमें नीचे वाली डार्ट लेंथ को चेक करना है। पहले वाली लाइन है 7 इंच, तो यहाँ पे 7 इंच में मार्क कर लेंगे और यहाँ पर से हम मेजर टेप को घुमाते हुए 7 इंच जहाँ पे आ रहा है वहीं पे मार्क करना है। तो यहाँ पे 7 इंच आ गया। तो यहाँ पर से टोटल कितना है, 1 में से 1 सूत कम, 1 इंच में से 1 सूत कम है। तो दूसरी वाली साइड में अभी मैं यहाँ पे 1.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। अगर हमको बाद में ज़्यादा माइनस करना पड़ा या थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा तो हम उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के हिसाब से मार्क कर लिया है और लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें आर्मोल वाले पॉइंट में आना है। यहाँ पर से 0.75 इंच में नीचे की साइड में मार्क करूँगी। ये बड़ा साइज है तो हम यहाँ पर 1 इंच भी नीचे डाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं 0.75 इंच में ही मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमने जो ऊपर चेस्ट की मार्किंग करी थी उसे हम सेम नीचे की साइड में मार्क करेंगे। तो जब भी मैं पेपर कटिंग आप लोगों को बताऊंगी तो इसमें प्रिंसेस कट के सेंटर में मार्जिन हमें अलग से ही ऐड करना पड़ेगा। पेपर कटिंग के साथ में मैं मार्जिन ऐड नहीं करती हूँ। डायरेक्ट अस्तर में कटिंग करने में मैंने एक साथ में मार्जिन लिया हुआ है, लेकिन पेपर में नहीं लिया है, ये हमें बाद में ऐड करना पड़ेगा। अब हम नीचे कमर के लिए मार्किंग करेंगे। फर्स्ट पैनल को हमने चेक किया 4 इंच आया, उसको 4 इंच को हमने डार्ट के बाद रखा। हमारा कमर का 1/4 में मार्किंग करना है, तो 9 इंच में मैंने आगे मार्क करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। चेस्ट वाले पॉइंट को कमर से मिला देंगे और बाहर की साइड में जो मार्जिन लिया है उसे भी मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है। अब हमारे कौन कौन से डार्ट कटने वाले हैं वो मैं मार्किंग करके आप लोगों को बताती हूँ। ये हमारे आर्मोल का डार्ट हो गया और ये हमारा प्रिंसेस कट का जो कमर में हमने प्रिंसेस कट का शेप लगाया वो डार्ट हमारा 3.5 इंच का ये कटिंग होके निकल जाएगा। और ये हुक वाली साइड में यहाँ पे हमारा ये डार्ट स्टिच में आ जाएगा और यहाँ से ये हमारा कटिंग होके निकल जाएगा कमर की साइड से। और आर्मोल वाली साइड में पहले हमें शेप लगाना है, तो फ्रेंच कर्व लूँगी। यहाँ पे हमने आर्मोल का शेप लगाया नहीं है, इस तरीके से हम नीचे वाली लाइन में मिला देंगे और आर्मोल के यहाँ पे हमारा ये वाला डार्ट यहाँ से कटिंग हो जाएगा। शोल्डर के साइड में पहले से ही मार्किंग है तो वहाँ पर हमने मार्क करके रखा है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा हमारे कितने डार्ट यहाँ पे कटिंग होने वाले हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को समझ में ज़रूर आ रही होगी। तो अब हम पहले नीचे की साइड में डार्ट को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें कटिंग करना है। अभी मैं ये 2 पीस में ही कट करके बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बेल्ट कैसे माइनस करते हैं वो आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ से पहले मैं इसे कटिंग करके निकाल देती हूँ, उसके बाद डार्ट को फोल्ड करती हूँ क्योंकि ये बड़ा चार्ट पेपर लिया है मैंने। तो यहाँ पर से हम आर्मोल वाले डार्ट को फोल्ड कर देंगे। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि फोल्ड करके उन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। फोल्ड करके आप लोग सही तरीके से कटिंग कर पाएंगे, इसके लिए मैं फोल्ड करना बता रही हूँ। क्योंकि कुछ टाइम पहले कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि आर्मोल किसी का बढ़ जा रहा है, किसी का छोटा रह जा रहा है। अगर हम इस डार्ट को फोल्ड कर देंगे तो आपका बराबर परफेक्ट आर्मोल कटेगा। इसके लिए हमें
आर्मोल वाले डार्ट को फोल्ड करना है। मैं फर्स्ट पैनल का डार्ट अलग से कट करूँगी, सेकंड पैनल का अलग से कट करके बता रही थी। इसके लिए आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे। इसके लिए मैंने डार्ट फोल्ड करना स्टार्ट किया, जिससे कि आप आर्मोल सही तरीके से कटिंग कर पाओ। यहाँ पर मैंने ग्लू से पूरा स्टिक कर लिया है, क्योंकि हम एक बार में कटिंग करेंगे तो मार्जिन हमें इसमें ऐड करना नहीं है, हम कपड़े के ऊपर करने वाले हैं। इसके लिए मैंने पूरा डार्ट को चिपका दिया है। तो एक बार फिर से मैं फ्रेंच कर्व को रखूँगी और ये देखिए हमारा आर्मोल ऊपर की लाइन बराबर आ रही है और नीचे जो शेप है वो ऊपर की लाइन से मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से हमें कटिंग कर देना है। तो देखिए ये जो यहाँ पे है ना, इसी के हिसाब से हम कट करेंगे। हल्का सा मैं अंदर की साइड में ले रही हूँ, क्योंकि मैंने वो जो लास्ट में लगाया था ना जल्दबाजी में, आर्मोल का शेप थोड़ा बाहर की साइड लगा था, नीचे की साइड में। अभी आप यहाँ पे आर्मोल का शेप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा आर्मोल का शेप लगा है। ऊपर जो शोल्डर हमने माइनस किया है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर हमारी जो लाइन है, लाइन से हम 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ तो क्लियर दिखेगा। इस तरीके से यहाँ से हम यहाँ पर ये लेंथ को चेक करेंगे, सेंटर निकाल के हम मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी 0.25 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे। केवल 0.25 इंच लेना है और एपेक्स पॉइंट से पहले हम ये पॉइंट में आके इस तरीके से मिलाएंगे, फिर उसे ऊपर वाले पॉइंट में मिला देना है। तो अब हम यहाँ से इसे कट करेंगे। तो एपेक्स पॉइंट तक तो हमने कट किया है। यहाँ से शेप जैसे हमने लगाया था, मार्किंग किया था, उसी के ऊपर कट करना है। और ये फर्स्ट वाला जो पैनल है सेंटर में थोड़ा सा बाहर की साइड में है, उसे हम स्ट्रेट कर देंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे 43 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट से इसके साइड्स को चेक करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग आप लोगों को देखनी ज़रूरी है। तो देखिए बैक पार्ट में मैं किस तरीके से मिला रही हूँ। ये वाला मैंने कटिंग का पोर्शन उसमें भी दिखाया हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बैक पार्ट में हमारा बोट नेक है, ऑलरेडी लेंथ ज़्यादा रहती है, तो इसके लिए हमारा नीचे की साइड में बराबर तरीके से आ गया। केवल फ्रंट साइड में हम 0.25 इंच और ऊपर की साइड में स्ट्रेट करेंगे। तो यहीं पे देखिए मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। हमें सेंटर में कट नहीं करना है जहाँ पे प्रिंसेस कट जुड़ेगा, केवल हमें कमर वाली साइड में 0.25 इंच कम करना है। एक बार फिर से मैं दोनों की साइड्स को चेक करके दिखाती हूँ। मैंने पहले ही कटिंग कर लिया है, वो चीज़ आपको बैक पार्ट की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोनों की साइड्स बराबर आ गई हैं। तो अभी हमने 2 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करी। अब आपको बेल्ट में इसे कन्वर्ट करना है। अगर किसी को बेल्ट के हिसाब से कटिंग करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए दोनों पीस को मैंने रख लिया है और जो ये सेंटर का हमने डार्ट निकाला था ना, इसे मैं यहाँ पे रखूँगी। जैसे हमारा जहाँ पे आ रहा है ना वहीं पे रखना है। देखिए इस तरीके से था, तो मैं इसे एक बार इसे ग्लू से पूरा स्टिक कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने नीचे से दूसरा पेपर लगा के इसे स्टिक कर लिया है। तो आपको जिसको पहले बेल्ट कटिंग करना है ना, तो डार्ट पहले कट नहीं करना है, पहले ही आपको बेल्ट को माइनस करना है, मार्किंग कर लेना, उसके बाद डार्ट की कटिंग करनी है। यहाँ पर कई लोग 2 पीस करेंगे और कई लोग बेल्ट वाला करेंगे। इसके लिए मैंने पहले 2 पीस को पूरा ही अलग कर दिया। अब मैं आप लोगों को बेल्ट माइनस करना बता रही हूँ। तो कमर वाली साइड से हमने माइनस कर दिया, तो साइड का पार्ट हमारा बराबर हो गया है। अब इसमें से हम बेल्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच में मार्क करूँगी। अगर आपको 2 इंच का बेल्ट रखना है तो 2 इंच भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेंटर के यहाँ पे 2.25 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ पे भी मैं मार्क करूँगी। यहाँ पे पहले मैं 2.5 इंच में मार्क करूँगी और यहाँ सेंटर में हमारा एक साथ एक जैसा आएगा 2.25 इंच। जब हम योग पट्टी की कटिंग करते हैं कटोरी ब्लाउज के लिए, तो सेम वैसा ही हल्का सा सेंटर में गहरा होता है, वैसे ही इसमें भी मार्क करना है। अब पहले मैं जो साइड वाला पैनल है उसके दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब दूसरी वाली साइड में भी हम इस तरीके से पहले मिला देंगे। अब हमें हुक वाली साइड में आना है, क्योंकि हमारा बेल्ट यहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड में, ये अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, 1.5 इंच भी कर सकते हैं। तो जैसे बेल्ट हम कटिंग करते हैं वैसे ही सेम बेल्ट की ये कटिंग होती है। और फ्रेंच कर्व को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे, ऊपर की साइड में शेप लगाएंगे। तो यहाँ से हम यहाँ तक बेल्ट कट करेंगे, सेंटर वाला हमारा कटिंग होके अलग से निकल जाएगा।
तो ये लेंथ 2.25 इंच है, ये भी हमारी 2.25 इंच है। डार्ट सेंटर में से हमारा कटिंग होके निकल जाएगा, तो दोनों के हमारा जो बेल्ट दोनों अलग होने वाला है, उन दोनों को मिला के एक साथ में हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बराबर तरीके से हमारा कमर का मार्किंग वहीं पे आ रहा है। डार्ट हमारा कट जाएगा, लेकिन हमारी बेल्ट कम नहीं होगी। केवल हमें उसमें अगर हम एक साथ में रख रहे हैं तो थोड़ा सा रखने के लिए टाइम पे हमें सही तरीके से रखना है। अब हमें देखिए ऊपर वाली साइड में, नीचे की साइड में मार्जिन ऐड करना पड़ेगा जब हम बेल्ट वाले की कटिंग करते हैं, क्योंकि अभी हम लाइन के ऊपर ही फिक्स कटिंग कर रहे हैं। तो नीचे की साइड में हमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। देखो ऊपर वाली साइड से मैंने नीचे को एरो कर दिया और बेल्ट वाले में ऊपर की साइड। तो हमें कमर में नीचे कुछ नहीं करना है, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा कटिंग हो रहा है हमारा, वहीं पे हमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। अगर हम 2 पीस में कटिंग कर रहे हैं तो हमारे 2 ही पैनल हैं, तो हमें सेंटर में ऐड करना है। और बेल्ट वाला हम कर रहे हैं तो बेल्ट वाले में हमको पहले बेल्ट को एक साथ में सिंगल पीस निकाल लेना है, उसके बाद ऊपर की साइड में मार्जिन ऐड करना है। इतना ही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो 2 पीस करें, 3 पीस करें, अगर आप 4 डार्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तब भी आपको इसी तरीके से माइनस करना है, फुल लेंथ का मार्किंग करके फिर बाद में बेल्ट को अलग कर देना है। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं फिक्स मार्किंग के ऊपर कट कर रही हूँ। अब मैंने नीचे से चिपकाया तो था, ये फर्स्ट वाले पैनल को मैं इस तरीके से अलग कर दूँगी। ये हमारा फर्स्ट वाला पैनल हो गया। ये हमारी बेल्ट का पहला वाला हिस्सा है, और ये डार्ट कटिंग करके हम निकाल देंगे तो डार्ट तो हमें फेंकना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं इसे एपेक्स पॉइंट तक कट करूँगी। अब यहाँ से भी दूसरी साइड का हमारा कमर का बेल्ट अलग कर देना है। तो ये लाइन के ऊपर ही हमने कट किया है। तो देखिए अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पीस, आप इसे बोल सकते हैं 3 पीस बोल सकते हैं, क्योंकि बेल्ट अभी हम जोड़ देंगे तो एक ही बेल्ट हो जाएगी। तो ये 3 पीस ब्लाउज बोल सकते हैं, या तो बेल्ट वाला प्रिंसेस कट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें देखिए, मैं यहाँ पे एरो लगा रही हूँ बाहर की साइड में, और ये दूसरे वाली साइड में भी बाहर की साइड में, इसके बाहर हमें मार्जिन ऐड करना है। नीचे की साइड में मैंने ये बता दिया, नीचे की साइड में क्यों करना है, हमने बेल्ट को अलग किया है इसके लिए करना है। अगर हम बेल्ट को अलग नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें नीचे की साइड में ऐड नहीं करना है। और यहाँ पे ये नेक का भी मैं मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर लूँगी। तो अब मैं इसे आपको अस्तर के ऊपर रख के मार्किंग करके दिखाऊंगी किस तरीके से हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है। तो अस्तर के ऊपर मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो पहले मैं यहाँ पे फिक्स मार्किंग करूँगी जितना हमने पेपर कटिंग करके रखा है। अब हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है। तो देखिए मैं कहाँ पर से कर रही हूँ, ये देखिए यहाँ से हम अंदर की साइड में करेंगे और नीचे हमने बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से नीचे की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब सेकेंड पैनल में हमें यहाँ पर भी नीचे की साइड में मार्क करना है। पहले हम सेंटर में मार्क कर लेंगे और आर्मोल वाली साइड और नेक वाली साइड में भी हम मार्क करेंगे। अब प्रिंसेस कट के लिए हमें यहाँ पर भी मार्जिन ऐड करना है 1/2 इंच का, और नीचे की साइड में हम जो बेल्ट अटैच करेंगे यहाँ पे भी 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब ये सभी पीसेज को हम हटा देंगे। तो देखिए मैंने किस तरीके से मार्किंग किया है और मार्जिन कहाँ कहाँ पे है। अभी देखो बेल्ट वाला मार्जिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, ये ऊपर की साइड में यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। तो इसी तरीके से सभी पीसेज की हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड में हमें हुक लगाना है, तो मैंने हुक का मार्जिन ऐड नहीं किया है, तो आप अभी ध्यान दीजिएगा, मैं हुक का मार्जिन कट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ टाइम से मैं मार्जिन अलग से ऐड करके आप लोगों को बता रही हूँ। पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं कपड़े के ऊपर ही डायरेक्ट आप लोगों को मार्जिन ऐड करके बताती थी, लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो गलत तरीके से मार्जिन कैसे ऐड कर रहे हैं या आर्मोल के यहाँ पे कैसे ऐड कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उन लोगों को आ रही है। कुछ लोग वीडियो देख के बराबर तरीके से कटिंग करके ब्लाउज बना भी दे रहे हैं, उन लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद समझ ना आने की वजह से कुछ तो मार्जिन में कम ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। कई लोगों के पहले भी कमेंट आए थे कि आर्मोल बड़ा हो जा रहा है या कई लोगों का छोटा हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं फ़िक्स कटिंग करूँगी, तो फिर मार्जिन आपको पता चलेगा आप कितना दबाने वाले हैं, तो उतना ही मार्जिन आप ऐड करेंगे, तो उसमें आप गड़बड़ नहीं करें। इसके लिए मैं आप लोगों को इस तरीके से कटिंग बता रही हूँ।
वैसे तो मैं ज़्यादातर डायरेक्ट फैब्रिक में ही कटिंग करती हूँ, लेकिन इस बीच में मेरा वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा था और आज की कटिंग में भी जिस हिसाब से आप लोग ने देखा ब्लाउज का साइज़ कितना बड़ा है और मैं डायरेक्ट करती तो इसमें कपड़ा मेरा थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होने वाला है, तो इसके लिए मैंने इसको पेपर कटिंग किया। नहीं तो मेरा कम से कम एक बार का कटिंग का टाइम बच जाता है डायरेक्ट अस्तर के ऊपर कटिंग करके, फिर उसके बाद हम फैब्रिक में कटिंग कर सकते हैं। पेपर कटिंग करते हैं तो हमें 3 बार कटिंग करनी पड़ती है, इसके लिए मैं ज़्यादातर पेपर कटिंग नहीं करती हूँ। तो आप लोगों की भी पेपर कटिंग के लिए बहुत रिक्वेस्ट आती है, तो कई बार होगा तो मैं इस तरीके से आप लोगों को पेपर के ऊपर बताऊँगी, लेकिन जिस टाइम पे मुझे टाइम रहेगा तो मैं डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर ही बताऊँगी। लेकिन अभी आप लोगों की कुछ गड़बड़ियों की वजह से मुझे मार्जिन ऐड नहीं करना है, मार्जिन अलग से आप ऐड करेंगे तो शायद हो सकता है इस तरीके से आप सही कटिंग कर पाएँ और आप लोगों के आर्म होल के वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप लोगों की वजह से मैं इतनी बार चेंज कर रही हूँ, मुझे भी इतना सारा चेंज करने में ना डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट टाइम करते हैं तो फिर पहली वाली चीज़ भूल जाते हैं। तो रेगुलर मैं जिस हिसाब से पहले कटिंग करती थी वो तरीका कई लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए चेंज करते जा रही हूँ कि कहाँ पर से आप कैसे समझ सकें। क्योंकि मैंने सोचा है कि आप लोगों की हेल्प के लिए मेरे को थोड़ा कुछ करना है, इसके लिए मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। नहीं तो वीडियोज़ की वजह से तो मेरा कितना सारा काम अटक जाता है और बहुत सारे कस्टमर तो मुझे रिटर्न भी भेजने पड़ते हैं। वीडियो में भी वॉइस ओवर के टाइम पे कुछ चीज़ें समझाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, लेकिन कई लोगों को ज़्यादा बोलना नहीं अच्छा लगता है शायद, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी बोलने की आदत सबकी अलग अलग होती है, मेरी थोड़ी ज़्यादा है। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ तो शायद कई लोगों को लगता है कि फ़ालतू बोलती है। तो मुझे भी बीच में कुछ न कुछ चीज़ें याद आती हैं कि शायद आप लोगों के ये क्वेश्चन रहेंगे या ये डाउट रहेगा, इसके लिए मैं बीच में ये चीज़ों को बोल के आप लोगों को बताती हूँ। मेरी वीडियोज़ उन्हीं लोगों के लिए है जो लेडीज़ मेरी तरह काम करती हैं और अपना फैमिली का सपोर्ट बन के खड़ी हैं, लेकिन उन लोगों की स्टिचिंग में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं जिसकी वजह से उनके काम बिगड़ रहे हैं और कस्टमर हाथ से जा रहे हैं। उन्हीं लोगों के लिए मेरी वीडियोज़ है, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा सुनना नहीं पसंद है मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोज़ ना देखें। मैं एक ही मेजरमेंट लेके हर ब्लाउज की कटिंग आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास 10 तरीके के कस्टमर आते हैं, तो मैं मेरे कस्टमर के ब्लाउज़ों के ऊपर ही वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ। मैं मेरे ही मेजरमेंट लेके हर ब्लाउज की कटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी, तो एक मेजरमेंट से आप कितना कुछ सीखेंगे। 10 तरीके के कस्टमर आएंगे, 10 तरीके के आपको मेजरमेंट मिलेंगे, तो आपको भी सीखने को कुछ नया चीज़ मिलेगा। इसके लिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि आप लोग कपड़े के ऊपर कटिंग सीखिए। कितनी बार आप पेपर कटिंग मंगाएंगे, कितनी बार आप उसको संभाल के रखेंगे। मैं अभी कम से कम 10 दिन से पेपर कटिंग कर रही हूँ ना, वो पेपर कटिंग संभालना मेरे को इतना ना भारी पड़ रहा है, तो मैं सोची हूँ कि क्यों कटिंग कर रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ी मेरी मजबूरी थी। आप लोगों के लिए भी वीडियोज़ बनानी थी और मेरा शॉप में भी वर्क था तो टाइम नहीं मिलता था, इसके लिए मैं रात में कटिंग करके वो पेपर के ऊपर आप लोगों को कटिंग इसके लिए बताया है। अगर आप लोग पेपर कटिंग करना ही चाहते हैं तो फिर जो भी कटिंग मैंने बताया, अगर कपड़े के ऊपर कटिंग बताया है तब भी आपको पेपर कटिंग करना है तो सेम तरीके से करना है। आपको पेपर कटिंग बताया है, आपको फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना है, तब भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। केवल आपको ध्यान रखना है जो पेपर के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ उसमें मार्जिन हमें अलग से ही लेना पड़ेगा। तो अब हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट वाला पैनल। तो अस्तर रखेंगे और इसके ऊपर पहले हम नेक में पाइपिंग को अटैच करेंगे। पाइपिंग को हम मेन फैब्रिक के ऊपर भी अटैच कर सकते हैं और अस्तर के ऊपर भी, क्योंकि इसे हमें कवरिंग करना है तो कोई भी पीस में हम इसे अटैच कर सकते हैं, चाहे आप अस्तर में करो या मेन फैब्रिक में करो। तो यहाँ पर देखिए मैंने पाइपिंग रेडी करके रखा है, तो मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पाइपिंग को अटैच करूँगी। तो ध्यान रखना है जब पान शेप आता है तो हमें हल्के हल्के हाथों से पाइपिंग को घुमाना है, नहीं तो नेक का शेप चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये राउंड शेप जैसा आ रहा है और हल्के हाथ से हमें घुमाते हुए फिर नीचे की साइड में पॉइंट लेके आना है। जो पान का पॉइंट आता है ना, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से पाइपिंग को नीचे की साइड में कर देना है और इसे हम पूरा बाहर की साइड में निकाल देंगे। उसके बाद ही हमें पाइपिंग को कट करना है। अब मेन फैब्रिक हम लेंगे, उसे नीचे रखेंगे और अस्तर वाले पीस को हम ऊपर की साइड में रखेंगे। तो ऊपर की साइड से हम स्टिच लगाएंगे तो हमें पाइपिंग बराबर तरीके से दिखेगी, इसके लिए हमें इस तरीके से रखना है।
अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरीके से पहले इसमें पिन्स लगा लीजिए, जिससे कि हमारा अस्तर हिलेगा नहीं। अब हम नीचे वाली साइड से स्टिच लगाते हुए शोल्डर की साइड को निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ में अटैच कर लिया है। एक बार हम चेक करेंगे। अब हम इसके यहाँ पे कट्स लगा लेंगे। अगर ज़्यादा फैब्रिक है तो पहले उसे कट कर लेना है, फिर पूरे नेक में कट लगाने हैं। अगर आपके पाइपिंग के बीच में गैप रह जाता है तो आप इस तरीके से दोबारा से एक स्टिच लगा सकते हैं उसकी बैक साइड से। अस्तर को पीछे की साइड में पलट देना है और इसे मैं एक बार अच्छे से प्रेस कर लूँगी। अब इसकी बची हुई जो साइड्स हैं उनके किनारे किनारे में सिलाई लगा लेंगे। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर लेंगे और सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब ये साइड वाले पीस हैं, इसमें भी मैंने चारों तरफ से स्टिच लगा लिया है। इसमें भी हमें जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेनी है। सेम तरीके से मैं दूसरे पीस की भी कटिंग करके रेडी कर लूँगी। अब हमें दोनों पैनल को अटैच करना है। तो साइड वाले पीस को हमें नीचे रखना है और सेंटर वाले को ऊपर की साइड में रखना है और इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे ही हम प्रिंसेस कट के सेंटर में आएंगे हमें हल्के हाथ से घुमाना है। बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है, खींचेंगे तो फिर क्रीज आ जाएगी। तो एक साइड का पीस रेडी हो गया है। सेम तरीके से दूसरे साइड के पीस को भी हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर अभी प्रिंसेस कट का आप पफ देख सकते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने अंदर की साइड में इंटरलॉक नहीं किया है। तो ये दूसरा पीस भी मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे पाइपिंग अटैच करूँगी, क्योंकि हम ऊपर की साइड में भी पाइपिंग लगाएंगे, उसके बाद हम बेल्ट को अटैच करेंगे। अब नीचे की साइड में हम बेल्ट को रखेंगे और उसके ऊपर हम ब्लाउज को रखेंगे। अब जो अस्तर वाली साइड है ना, वो हमारे ब्लाउज की अस्तर वाली साइड ही आनी चाहिए। तो एक बार मैंने यहाँ पे अस्तर को अटैच कर लिया है। तो हम दोनों को भी एक साथ में अटैच कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि आप सिंगल अटैच करेंगे तो आपके पीस इधर उधर नहीं होंगे। अब बेल्ट वाला मेन फैब्रिक अटैच करना है तो उसे हम नीचे रखेंगे और ब्लाउज को ऊपर की साइड में रखेंगे। ऊपर वाली साइड से हमने पहले सिलाई लगा के रखी है ना, तो वो सिलाई को देखते देखते ही हमें उसके ऊपर दूसरी सिलाई लगानी है। तो इससे हमारी बराबर तरीके से नीचे की साइड की बेल्ट भी अटैच हो जाएगी। तो देखिए, ये अस्तर वाला है और ये इसे हम पलट देंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक अटैच हो गया है। इसे भी एक बार मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी। अब उल्टी वाली साइड से हम अस्तर हमारा फिक्स है, तो पीछे की साइड से हमें किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। अब नीचे की साइड में जितना भी बेल्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर लेंगे। अब एक बार मैं आर्म होल को दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर आप शेप देखिए, हल्का सा बाहर की साइड में आ रहा है। इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। शेप हमें सही करना है, क्योंकि सिलाई करते करते कई बार कपड़ा खींच के अंदर की साइड या बाहर की साइड में ऐसा हो जाता है। ज़्यादातर बाहर की साइड में ही बढ़ता है। इसके लिए हमें शेप को सही भी करना है स्लीव्स अटैच करने से पहले। हुक वाली साइड में हमने जो डार्ट के लिए मार्किंग किया था उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो सेम तरीके से दूसरे पीस में भी सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए, डार्ट लगाने से इसका पफ किस तरीके से दिखाई दे रहा है। पहनने के बाद ये प्रॉपर बॉडी में बैठ जाएगा अच्छे से। अब बेल्ट के नीचे वाली साइड में भी हमें पाइपिंग को अटैच करना है और इसे हम पीछे की साइड में पलटेंगे तो इसमें हमें दाब सिलाई देना है। पाइपिंग के अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने से अंदर की साइड में बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं रहता है और जब हम पाइपिंग में बाहर की साइड से दाब सिलाई देते हैं तो बराबर एक समान सिलाई आती है। अगर ज़्यादा कपड़ा अंदर रहता है तो फिर कई बार हमारी सिलाई इधर उधर हिल डुल जाती है, तो बराबर फिनिशिंग नहीं आती है। एक बार हम हुक आई पट्टी को चेक करेंगे। देखिए, दोनों लेंथ बराबर हैं। अब हमें हुक आई पट्टी को अटैच करना है। तो जो हुक वाली साइड है उसमें केवल मैं अस्तर को अटैच करूँगी और जो आई वाली साइड है उसमें मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अटैच करूँगी।
ऊपर की साइड से हम 1 इंच फैब्रिक बाहर की साइड में निकाल देंगे। उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब हमें इसे बाहर की साइड ओपन करना है, किनारे में धार स्टिच देना है। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो हमें कटिंग करके निकाल देना है। अब इस तरीके से हमें इसे 2 बार पहले फ़ोल्ड कर लेना है। अगर ज़्यादा फैब्रिक है तो आप उसे ना रखें, लेकिन फिर भी 2 से 3 फोल्ड हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें हुक अटैच करने वाले हैं तो हुक के लिए सपोर्ट होना चाहिए जब हम उसमें सिलाई करते हैं। मेन फैब्रिक में हमारा धागा नहीं निकलना चाहिए, इसके लिए 3 बार मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करती हूँ। तो अब हमें किनारे किनारे में सिलाई लगानी है और यहाँ पर जो हमारा नेक का शेप है ना, उसी के हिसाब से हमें पट्टी को भी अंदर की साइड में फ़ोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम शेप के हिसाब से ही फ़ोल्ड करके एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की साइड में डाल देंगे और किनारे किनारे में हमें स्टिच लगाना है और नेक के किनारे में भी हम सिलाई लगा के बाहर की साइड में निकाल देंगे। तो ये हमारी हुक पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें आई पट्टी रेडी करनी है। इसके लिए मैं मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों को अटैच कर लिया है और नीचे की साइड से मैं अटैच करते हुए इसे ऊपर नेक वाली साइड में निकाल दूँगी। आई पट्टी को हमें जो 1/2 इंच बाहर की साइड था उसे पहले फ़ोल्ड करना है। फिर एक बार फ़ोल्ड करने के बाद हम फिर से एक बार फ़ोल्ड करेंगे और इसे बाहर की साइड में बढ़ते हुए रखना है। आई पट्टी को हम पूरा अंदर की साइड फ़ोल्ड कर देते हैं, लेकिन हुक पट्टी को हमें बाहर की साइड में निकालना पड़ेगा। तो ऊपर नेक वाली साइड में भी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अंदर की साइड में फ़ोल्ड करेंगे। अगर ज़्यादा फैब्रिक है तो पहले उसे कट कर लेना है। अब किनारे किनारे में हम सिलाई लगाएंगे। नेक के पॉइंट में आते ही यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे करके हमें लॉक करना है। यहीं से हम ब्लाउज को घुमाएंगे, 1 फुट का गैप देते हुए फिर से हम यहाँ पे एक दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी आई पट्टी रेडी होगी। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये बराबर हमारा लेंथ आ रही है, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं है। तो ये सब चीज़ आपको पट्टी अटैच करने से पहले भी चेक करना है। अगर पहले कुछ छोटा बड़ा रहा तो उसी टाइम हम उसे कटिंग करके या उसको बराबर तरीके से डाट में एडजस्ट करके उसे बराबर कर सकते हैं। बाद में फिर एक बार पट्टी लग जाएगी तो हमें फिर दोबारा खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं पहनने के बाद नेक पूरा और फैल जाएगा। शोल्डर जैसे ही फैलाएंगे वैसे ही हमारा नेक ब्रॉड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को शोल्डर पट्टी भी अटैच करके बताती हूँ, क्योंकि इसके लिए भी कुछ कमेंट्स मुझे आए थे। जब एक साइड में बोट नेक रहता है और दूसरे साइड में डीप नेक है तो हम शोल्डर को कैसे अटैच करें। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से अटैच कर रही हूँ। दोनों शोल्डर बराबर आते हैं। कटिंग के टाइम पे आपको ध्यान देना है, जब एक साइड में बोट नेक रहेगा तो उसके फुल शोल्डर रहेंगे और नेक का विड्थ उसमें हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा। रेडी शोल्डर पट्टी की मार्किंग आपको आर्मोल वाली साइड से ही करना है। जितना भी नेक विड्थ बचेगा उसको आपको नेक के हिसाब से कटिंग कर लेना है मार्जिन रखने के बाद। और फ्रंट साइड में हम डीप नेक की कटिंग करते हैं तो उसके हिसाब से पहले हमारे शोल्डर माइनस हो जाते हैं। उसके बाद हम आर्मोल वाली साइड से रेडी शोल्डर पट्टी का मार्क करके 1 इंच का हमें स्टिचिंग के लिए मार्क करना है। उसके बाद हमारा जितना बचेगा वो नेक विड्थ में आ जाएगा। तो फिर दोनों शोल्डर पट्टी आपकी सेम आएगी। तो यहाँ पर अभी मैंने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। मैं आपको ओपन भी करके दिखाती हूँ। जब हम नेक वाली साइड से पहले नेक की मार्किंग करते हैं उसके बाद शोल्डर पट्टी के लिए छोड़ देते हैं, तभी शोल्डर पट्टी छोटी बड़ी बनती है। फिर हमें एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा। इसके लिए आर्मोल वाली साइड से आपको मार्किंग करना है। जब दोनों साइड में डीप नेक रहता है तो तब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जब एक साइड में डीप नेक है एक साइड में बोट नेक है तो तब ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। इसके लिए कभी भी आप डीप नेक हो या बोट नेक हो या पैक गला कोई भी हो, आप शोल्डर पट्टी की साइड से मार्किंग करना स्टार्ट कीजिए। जितना भी नेक विड्थ कम ज़्यादा होगा उसमें नेक में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन शोल्डर पट्टी छोटी बड़ी हो जाएगी तो फिर हमें कटिंग करना पड़ेगा जो हमारा बड़ा रहेगा। तो अब यहाँ पर आप मेरी दोनों शोल्डर पट्टी देख सकते हैं। कटिंग भी आप लोगों के सामने में किया है और ये मैंने स्टिचिंग भी करके आप लोगों को दिखा दिया है। अब मैं आगे की स्टिचिंग आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैंने स्लीव्स अटैच करना बैक पार्ट में दिखाया है, तो इसके लिए आप बैक पार्ट वाली वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर एक बार आप देखिए, या अंदर वाली साइड से भी आप प्रिंसेस कट का शेप देख सकते हैं।
और किस तरीके से मैंने रखा है। रखने से किसी को लगेगा कि इसके अंदर कप्स रखे हुए हैं, इसके लिए मैं हमेशा अंदर की साइड से उल्टा करके ज़रूर दिखाती हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।